तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो क्रिया रहेगा। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमें, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाम धातु, कृदंत, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यह द्विकर्मक क्रिया, इसका आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? द्विकर्मक क्रिया, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो वृत्ति के सही वाक्य का भेद का विकल्प है। मीन्स आंसर क्वेश्चन हमारा है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? संभावनार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और निश्चयार्थक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये संकेत किया जा रहा है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। अब सीता चलने लगी है। आरंभ घोतक पक्ष है, पूर्णता घोतक पक्ष है, प्रगति घोतक पक्ष है या सप्तोत घोतक पक्ष है। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? जो इसका आंसर सही होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। ये आरंभ है, अब सीता चलने लगी है, मीन शुरुआत है उसकी। जरा मेरी मदद कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए, संदेहार्थक, निश्चयार्थक, संकेतार्थक, विध्यार्थक। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? जरा मेरी मदद कीजिए, डी वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा, विध्यार्थक। रोहन चाय पीकर बैठ गया। संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु। रोहन ने पहले चाय पी फिर बैठ गया। रोहन ने पहले चाय पी फिर बैठ गया, पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना, चलना, उठना, उड़ना। प्रेरणार्थक जो प्रेरणा दे, हमें मान सकते हैं दिलाना। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? संकेतार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, विध्यार्थ। वह शाम को घर जाएगा। वह शाम को घर जाएगा। वह शाम को घर जाएगा पक्का है, निश्चयार्थ। वह भोजन बनाता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है? स्त्यार्थमक, आकृतिमूलक, सतत्य परक, पूर्ण पक्ष। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? आवृत्तिमूलक। वह भोजन बनाता है, आवृत्तिमूलक, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं काल, पक्ष, वाच्य, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया पर संचालन व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक। तो जो व्यापार का फल कर्ता को छोड़ के कर्म पे पड़ता है वहाँ पे सकर्मक होता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मीन्स कर्म नहीं हो रहा है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, गिराना। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, गिराना। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन पुल्लिंग। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो एक वचन पुल्लिंग में रहती है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक, नाम बोधक। कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? नाम बोधक, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में सकर्मक क्रिया है मुस्कुराना, लिखना, सोना, चलना। मुस्कुराना, लिखना, सोना, चलना। सकर्मक क्रिया लिखना, जिसमें कुछ कार्य हो रहा है,
हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। हथियाना चिकनाना प्रेरणार्थक क्रिया आई थिंक। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दो प्राणी तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, पूर्वावस्था, मूलावस्था। उत्तरावस्था। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, चलना, पढ़ना, बदलना। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जगाना। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ए बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वह पढ़ता तो सफल होता इस वाक्य में क्रिया की वृत्ति है। वह पढ़ता तो सफल होता वाक्य में क्रिया की वृत्ति है। संकेत किया जा रहा है, संकेत सूचक। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, अच्छा कर्म पे नहीं कर्ता पे, अकर्मक क्रिया। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आकाश में तारे निकलना पूर्ण स्थिति, अपूर्ण स्थिति, निरंतर बोधक स्थिति, आवृत्ति मूलक स्थिति। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आवृत्ति मूलक। कोई बन रहा है कुछ। अपूर्ण क्रिया के लिए संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते उन्हें कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के लिए पूरक। ए वाला आंसर हमारा सही हो गया। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। सकर्मक, कर्म वो कर रहा है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? बांधना, लूटना, पिसना, काटना। पिसना। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है बुलवाना, समझाना, समझना, बैठना, सुनना। पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, बुलवाना। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। द्विकर्मक क्रिया। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? खुलना, कहना, दिखना, सिखलाना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सिखलाना। तुम सो जाओ, तुम जाओ, सो जाओ इस वाक्य में सोना क्रिया क्या है? सोना क्या होगा? अकर्मक। सोना कोई क्रिया थोड़ी है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कुछ शब्द का निम्नलिखित में किस रूप का में प्रयोग किया जा सकता है? कुछ शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण। क्रिया। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यदि उड़ना कर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणाधारक क्रिया क्या होगी? उड़ना, उड़वाना, यस, उड़ाना, उड़ना, उड़ाना। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उड़ना, उड़ाना। निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया मीन्स रवि दीवार रंगने लगा। रवि और दीवार के बाद जोड़ा बना रहा है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है, सीता वीणा बजा रही है। डी वाला आंसर एब्सोल्युटली राइट, सीता वीणा बजा रही है। निम्न प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अन्नू ने देखकर निबंध लिखा। पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। अन्नू ने देखकर निबंध लिखा। पूर्वकालिक क्रिया। अन्नू ने देखकर निबंध लिखा। जागना मूल रूप क्रिया के प्रथम प्रेरणादायक क्रिया क्या होगी? प्रेरणार्थक रूप की क्रिया क्या होगी? जागना, जगाना। बी वाला आंसर हमारा सही है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। बी वाला आंसर सही है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। प्रेरणार्थक, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया। प्रेरणा, बताया उन्हें। ये वाला सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा था। वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान पर उचित विकल्प। नाम धातु, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा था। पिताजी को पत्र लिख रहा था, सकर्मक क्रिया।